स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चौधरी। लास्ट वीक बांग्लादेश में एक हिंदू मॉन्क को अरेस्ट किया गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चिन्मय कृष्णदास। चिन्मय कृष्णदास इस्कॉन से संबंधित रहे हैं। आरोप यह लगाया गया कि चिन्मय कृष्णदास अपने फॉलोअर्स को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। सेडिशन का आरोप था। एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उनके बैंक अकाउंट सील कर दिए जाते हैं। इसके बाद दोबारा अब ये खबरें आ रही हैं कि चिन्मय कृष्णदास के 2 फॉलोअर्स जो इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश में ही रहते हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। इनफैक्ट बांग्लादेश में इस्कॉन के 63 मंक्स जो बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन साइड एंटर करना चाह रहे थे और जिनके पास वैलिड वीजाज थे, पासपोर्ट थे, उनको भी भारत की सीमा में घुसने से रोक दिया गया है। तो जैसे बांग्लादेश के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, बांग्लादेश की सरकार के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आरोप लग रहा है कि माइनॉरिटीज को लगातार वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे हैं, उसी सीरीज में इनको भी देखा जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशंस में यह कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है और बांग्लादेश की गवर्नमेंट हिंदूज के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं उसको रोकने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। नो सिस्टमैटिक अटैक ऑन हिंदूज। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशंस में ये बोल रही है कि हिंदूज के ऊपर कोई सिस्टमैटिक अटैक्स नहीं हो रहे और ये एक आध 2 इंसिडेंट हुए हैं जहां पर हिंदूज के ऊपर अटैक किया गया है। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच में आ गया है इस्कॉन, एक ऐसी मूवमेंट जिसके थ्रू पूरी दुनिया में हिंदू धर्म और कृष्ण जी की भक्ति को स्प्रेड करने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी से नहीं, 1960s से एक ऐसी मूवमेंट जिसकी शुरुआत भारत में हुई नहीं थी। हालांकि हिंदुइज्म का गढ़ माना जाता भारत को, लेकिन एक ऐसी मूवमेंट जो कृष्ण जी की भक्ति को पूरी दुनिया में फैला रही है, उसकी शुरुआत भारत में नहीं हुई थी। क्या है इस्कॉन मूवमेंट, कब इसकी शुरुआत हुई, कहां से इसकी शुरुआत होती है? और ना केवल बांग्लादेश, इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जैसे चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट या फिर अलग अलग देशों में जबरन धर्म परिवर्तन, कुछ ऐसे आरोप भी इस संस्था के ऊपर लगाए गए हैं। तो आइए समझते हैं इस्कॉन को, कब इसको एस्टैब्लिश किया गया, किसने इसकी स्थापना की, कहां से इसकी शुरुआत होती है और क्या आरोप इसके ऊपर पूरी दुनिया में लगाए जा रहे हैं और क्या वो सही है या नहीं। अगर हम बात करते हैं इस्कॉन की, तो इस्कॉन को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस, ये इसकी फुल फॉर्म है, या फिर इसे हरे कृष्णा मूवमेंट के नाम से भी बुलाया जाता है, क्योंकि इस पूरी मूवमेंट के सेंटर में है कृष्ण जी और उनके भक्त। अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1960s के दौर में यूएसए में, न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क सिटी वो शहर था जहां से हरे कृष्णा मूवमेंट की शुरुआत होती है। नींव किसने रखी थी, तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। लेकिन वहां तक बढ़ने से पहले, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और 2026, 2027 या फिर 2025 में भी आप अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं और आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन नए बैचेस में। दिसंबर बैचेस, फाउंडेशन बैचेस शुरू हो रहे हैं 7 दिसंबर से। और अगर आप 2025 का प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच कल से शुरू हो जाएगा 3 दिसंबर। तो आप इन बैचेस में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप YouTube पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, तो ये टेलीग्राम चैनल है मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर, यहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी यूपीएससी की जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। जब हम बात करते हैं हरे कृष्णा मूवमेंट की, इसकी शुरुआत 1966 में न्यूयॉर्क से होती है और इसके संस्थापक माने जाते हैं स्वामी प्रभुपाद, जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मॉडर्न एरा में कृष्ण भक्ति में सबसे बड़ा नाम इन्हीं का है। इनफैक्ट हिंदू धर्म में माना जाता है मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, एक है भक्ति, दूसरा है ज्ञान और तीसरा है कर्म। जब हम बात करते हैं भक्ति योग, भक्ति मार्ग की, तो मॉडर्न एरा में भक्ति मार्ग के सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर, रिलीजियस लीडर जिन्होंने इस मार्ग को पूरी दुनिया तक पहुंचाया, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद
फाउंड्स इस्कॉन ड्यूरिंग द पीक ऑफ 1960s काउंटर कल्चर। ये एक ऐसा दौर था अमेरिकन हिस्ट्री में जहां पर एक काउंटर कल्चर मूवमेंट चल रही थी, मतलब अमेरिकन कल्चर को क्रिटिसाइज किया जा रहा था उनके अपने नागरिकों के द्वारा। उस कल्चर की जो डिटीरियोरेटिंग वैल्यूज हैं उनको रिजेक्ट किया जा रहा था और यूएसए के जो युवा पीढ़ी आ रही थी वो ड्रग्स की तरफ जा रही थी। ऐसे में हरे कृष्णा मूवमेंट ने उन्हें ड्रग्स की बजाय भक्ति में लगाया और बड़ी तेजी से अमेरिका ही नहीं यूरोप में भी यह मूवमेंट स्प्रेड आउट की। सो ऑफरिंग एन ऑल्टरनेटिव स्पिरिचुअल पाथ टू यंग अमेरिकन सीकिंग ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस। तो यंग अमेरिकन जो अपने ही कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो अपने कल्चर की वैल्यूज से सेटिस्फाइड नहीं थे और वहां ड्रग्स बड़ी तेजी से अपनाया जा रहा था, उस एक एरा में, उस एक माहौल में इस मूवमेंट ने, हरे कृष्ण मूवमेंट ने उन्हें भक्ति मार्ग प्रदान किया। और एक बार जब इसकी स्थापना की गई यूएसए में तो वहां से यूरोप तक ये बड़ी तेजी से स्प्रेड आउट करता है। प्रभुपाद्स टीचिंग ब्लेंड एंशिएंट वैदिक फिलॉसफी विद मॉडर्न एक्सेसिबिलिटी। यहां पर उन्होंने हमारे वैदिक कल्चर, हमारे वेद, उनमें जो नॉलेज दी गई है उसे वेस्टर्न कल्चर के साथ इंटीग्रेट किया और इसी वजह से वेस्टर्न कल्चर में इसका एक्सेप्टेंस बड़ी तेजी से बढ़ा। Renowned figures like poet Allen Ginsberg and Beatles member George Harrison lend credibility and popularity। तो केवल आम नागरिक नहीं बल्कि बड़े बड़े पोएट्स, बड़े बड़े म्यूजिक बैंड्स, उस दौर में 1960s 1970s में म्यूजिक बैंड्स काफी तेजी से उभर रहे थे और उस समय एक बहुत बड़ा बैंड था बीटल्स, जिसकी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी फॉलोइंग थी। बीटल ग्रुप के भी एक मेंबर ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया और उससे इस मूवमेंट की पॉपुलैरिटी उस पॉप कल्चर में बड़ी तेजी से बढ़ती है युवाओं के बीच में। ISKCON रैपिडली स्प्रेड्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स अट्रैक्टिंग फॉलोअर्स विद इट्स मैसेज ऑफ डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण। ये पूरी की पूरी मूवमेंट, हरे कृष्णा मूवमेंट, कृष्ण जी और उनकी भक्ति के अराउंड रिवॉल्व करती है और इसी वजह से आपने देखा होगा ISKCON से जुड़े हुए बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो यूरोपियन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। कभी आप मथुरा वृंदावन की तरफ जाएंगे तो वहां पर जो ISKCON टेम्पल है वहां पर आपको ऐसे भक्त देखने को मिल जाएंगे। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, द मूवमेंट ट्रांसलेट्स द भगवत गीता एंड अदर वैदिक टेक्स्ट इनटू 89 लैंग्वेजेस। एक और बहुत बड़ी कामयाबी इस मूवमेंट की यह थी कि इसने भगवत गीता और बाकी हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं, हमारे वैदिक टेक्स्ट हैं, उनको मोर देन 80 लैंग्वेजेस, 89 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया, जिससे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग इस मूवमेंट को अपना सके। इनफैक्ट हरे कृष्णा मूवमेंट में बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है इन बुक्स को स्प्रेड करने में। अब अगर हम बात करते हैं उस व्यक्ति की जिन्होंने हरे कृष्णा मूवमेंट की स्टार्टिंग की 1966 में न्यूयॉर्क से, हम बात कर रहे हैं अभय चरण डे। तो जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद जिन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत की, वो कैलकाटा में बॉर्न हुए थे और जन्म से उनका नाम था अभय चरण डे। 1896 में उनका जन्म हुआ था। कुछ साल बाद ही वो भक्ति ट्रेडिशन में लीन हो गए थे। इनफैक्ट 15th सेंचुरी में बंगाल के ही रीजन में एक बहुत बड़े संत हुए थे, ये उनको फॉलो करते थे और उन्होंने भी कृष्ण भक्ति और भक्ति योग उसको स्प्रेड किया था। मैं बात कर रहा हूं चैतन्य महाप्रभु। तो श्रीला प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर थे और उन्हीं के मार्ग को पूरी दुनिया में स्प्रेड करने के पर्पज से 1960s के दौर में वो इंडिया छोड़ जाते हैं और पहुंचते हैं यूएसए, जहां पर वो नींव रखते हैं हरे कृष्ण मूवमेंट की। He showed early signs of spiritual inclination. His journey from a chemistry graduate to a spiritual leader is a testament to his unwavering devotion to Krishna. तो एक एजुकेटेड युवा थे, केमिस्ट्री ग्रेजुएट थे, लेकिन उन्होंने अपनी एजुकेशन को छोड़ा और भक्ति में लीन हो गए और चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स उनको फॉलो करते हुए कृष्ण भक्ति को स्प्रेड करने का एक डिसीजन लिया और उसके बाद उन्होंने 1960s के दौर में इंडिया को छोड़ा
यूएस से पहुंचते हैं और वहां पर हरे कृष्ण मूवमेंट की नींव रखते हैं। रिकॉग्नाइज एज वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट अथॉरिटी ऑन भक्ति योग, तो जैसे मैं अभी आपको समझा रहा था, हिंदू धर्म में माना जाता है मोक्ष के 3 मार्ग हैं, जिसमें पहला मार्ग है भक्ति, जहां पर आप जिस भी ईश्वर की आराधना करते हैं, आप उनका गुणगान करते हैं, आप उनके लिए डिवोशनल सॉन्ग्स गाते हैं। और आपने देखा भी होगा, अगर हम इस्कॉन की बात करते हैं तो इस्कॉन के फॉलोअर्स हरे कृष्ण का जाप करते हैं और कृष्ण जी के लिए गाने गाते हैं। ये उनका वे ऑफ डिवोशन है टुवर्ड्स द ऑलमाइटी कृष्णा। सो रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट अथॉरिटी ऑन भक्ति योग, प्रभुपाद एस्टैब्लिश्ड ओवर 100 टेम्पल्स वर्ल्ड वाइड। तो अपने ही जीवन काल में उन्होंने 100 से ज्यादा इस्कॉन टेम्पल्स की स्थापना दुनिया के अलग अलग देशों में कर दी थी। His teachings of devotional service to Krishna resonated with people across cultures, making him influential communicator of Gaudiya Vaishnava theology. वैष्णविज्म उस फॉर्म ऑफ भक्ति को कहा जाता है जहां पर आप विष्णु जी और विष्णु जी के जो अलग अलग अवतार हैं उनकी पूजा करते हैं। विष्णु जी के 10 अवतार हैं, जिनमें से एक कृष्ण जी को माना जाता है। बंगाल का गौड़ा रीजन, ये जो आप देख रहे हैं, ये है बंगाल का गौड़ा रीजन। अब तो 1947 के बाद बंगाल का विभाजन हो गया, पार्टीशन हो गया। आज की तारीख में जो वेस्ट बंगाल का मालदा का रीजन है वो गौड़ा रीजन का ही पार्ट माना जाता है। तो पुराने जमाने में जो गौड़ा रीजन था, यहीं पर चैतन्य महाप्रभु थे और उन्होंने ये भक्ति ट्रेडिशन जो है इसको स्प्रेड किया था। यहीं से आता है ये नाम गौड़िया वैष्णव। तो गौड़िया वैष्णव थियोलॉजी जो है वो गौड़ा रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल यहां पर फॉलो की जाती है और उसी को स्प्रेड किया था श्रीला प्रभुपाद ने। अगर अब आज की तारीख में बात करते हैं इस मूवमेंट की, हरे कृष्णा मूवमेंट या इस्कॉन मूवमेंट की, तो आज की तारीख में 650 से ज्यादा टेम्पल्स आपको पूरी दुनिया में इस मूवमेंट के मिल जाते हैं। 80 से ज्यादा देशों में आज इस्कॉन प्रेजेंट है और 1 मिलियन से ज्यादा एस्टिमेटेड फॉलोअर्स हैं। एंड दीज माइट बी कंजर्वेटिव नंबर्स, हो सकता है इससे कहीं ज्यादा फॉलोअर्स आपको इस्कॉन के देखने को मिले। और पिछले कुछ दशकों में आपने भी फील किया होगा कि इस्कॉन मूवमेंट बड़ी तेजी से स्प्रेड आउट की है, चाहे मैं बात करता हूं भारत में ही। इट्स एन आयरनी कि ये पूरी की पूरी मूवमेंट कृष्ण जी को डिवोटेड है, लेकिन इसकी एस्टैब्लिशमेंट, इसकी स्थापना भारत में नहीं हुई थी, यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। और वो भी एक ऐसे दौर में जब यूएसए में जो यूएसए का कल्चर है उसको युवा पीढ़ी क्रिटिसाइज कर रही थी। उस दौर में उन युवाओं को ड्रग्स की जगह भक्ति ट्रेडिशन की तरफ अट्रैक्ट किया था हरे कृष्णा मूवमेंट ने। अगर हम बात करते हैं गौड़िया वैष्णविज्म की, जहां पर हरे कृष्णा मूवमेंट की नींव मानी जाती है, चैतन्य महाप्रभु ने जिसको स्प्रेड किया था, तो यहां पर माना जाता है कृष्णा एज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गॉड। गौड़िया वैष्णविज्म मोनोथिस्टिक कल्चर है। मोनोथिस्टिक कल्चर का मतलब यह है कि यहां पर यह माना जाता है कि एक ही ईश्वर है और वो है श्री कृष्ण। तो यहां पर श्री कृष्ण को एक सुप्रीम बीइंग के तौर पर देखा जाता है कि एक ही ईश्वर है और वो है कृष्णा। भक्ति योग एज द प्राइमरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कृष्ण जी की भक्ति करना ही आपके लिए मोक्ष का मार्ग खोलता है, यहां पर यह माना जाता है। इंस्पायर्ड बाय 16th सेंचुरी सेंट चैतन्य महाप्रभु, सो एज आई वाज टेलिंग यू कि गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन जो है ये गौड़ा रीजन में फॉलो किया जाता है और इसको स्प्रेड किया था 16th सेंचुरी में चैतन्य महाप्रभु ने, और उन्हीं की टीचिंग्स को हरे कृष्णा मूवमेंट आगे लेकर जा रही है। गौड़िया रेफर्स टू गौड़ा रीजन ऑफ बंगाल। अब कोर बिलीफ क्या है हरे कृष्णा मूवमेंट, जिसको हम इस्कॉन के नाम से भी जानते हैं, इनकी कोर बिलीफ सिस्टम क्या है? सबसे पहला मोनोथिस्टिक ट्रेडिशन, एक ही ईश्वर है और वो है श्री कृष्ण। अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। इस्कॉन बिलोंग्स टू गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, अ मोनोथिस्टिक ट्रेडिशन विद इन वैदिक और हिंदू कल्चर फोकसिंग ऑन डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, द मूवमेंट इज बेस्ड ऑन संस्कृत टेक्स्ट लाइक भगवद गीता और श्रीमद भगवतम। ये 2 रिलीजियस टेक्स्ट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और इन्हीं टेक्स्ट को
89 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है, जिससे हरे कृष्णा मूवमेंट और कृष्ण जी की भक्ति को पूरी दुनिया में फैलाया जा सके। डिवोटीज एंगेज्ड इन चांटिंग हरे कृष्णा मंत्र, स्टडिंग स्क्रिप्चर्स एंड फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट। तो यहां पर जो वे ऑफ लाइफ है उसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप हरे कृष्णा मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप इस्कॉन में एक डिवोटी हैं, तो यहां पर आपके लाइफस्टाइल में तीन चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहला है हरे कृष्णा मंत्र का जाप। आपने देखा ही होगा कि इस्कॉन के जितने फॉलोअर्स हैं वो हरे कृष्णा का ही जाप करते हैं। इसके साथ साथ स्क्रिप्चर्स जैसे भगवत गीता और श्रीमद् भगवतम, उनको पढ़ा जाता है डेली बेसिस पर, और एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट फॉलो की जाती है। अभी जो मूवमेंट है इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल इंपैक्ट देखने को मिला है, ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में। हमने देखा कि 80 से ज्यादा देशों में इस समय इस्कॉन मूवमेंट प्रेजेंट है, और बांग्लादेश में भी एक बहुत बड़ा कारण यही है कि इस्कॉन या इस्कॉन से जुड़े हुए जो संत हैं, जो मंक्स हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वो यही रीजन है कि कल्चरल इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिला है इस मूवमेंट का, स्पेशली पिछले 2 या 3 डेकेड्स में। ISKCON is known for its extensive distribution of spiritual literature including translation of Vedic text। तो यहां पर जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए वैदिक टेक्स्ट हैं उनको रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता है, और वहां रहने वाले जो लोग हैं उनमें इनको स्प्रेड किया जाता है, और इसकी वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल इंपैक्ट देखने को मिलता है। हिंदू धर्म की जो वैल्यूज है वो उन रीजन्स में स्प्रेड करती हैं। वहां रहने वाले जो लोग हैं वो धर्म और धर्म में दी गई बातों को समझते हैं, और इसी वजह से बहुत सारे विदेशी ऐसे हैं, बहुत सारे यूरोपियन लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, अभी हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि क्या क्या आरोप लगाए गए हैं इस्कॉन मूवमेंट के ऊपर पूरी दुनिया में। तो अभी हम उसको भी देखेंगे। वहां पर भी एक पॉइंट आता है कि जबरदस्ती जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता। तो एक आरोप ये लगता है, और वो इसी वजह से क्योंकि इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चरल इंपैक्ट देखने को मिला है पिछले 2 या 3 दशक में। इसके साथ साथ फेस्टिवल एंड इवेंट्स, इस्कॉन ऑर्गेनाइजेस वाइब्रेंट फेस्टिवल्स लाइक रथ यात्रा, अट्रैक्टिंग थाउजेंड्स एंड इंट्रोड्यूसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस टू द वाइडर पब्लिक इन सिटीज ग्लोबली। तो यहां पर अलग अलग फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कृष्ण जी का जो बर्थ होता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, उसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और इसके थ्रू पूरी दुनिया में श्री कृष्ण की जो भक्ति है उसको स्प्रेड किया जाता है इस्कॉन के द्वारा। ना केवल रिलीजियस या स्पिरिचुअल फेस्टिवल्स, इस्कॉन एजुकेशन पर भी फोकस करता है। यहां पर गुरुकुल और स्कूल खोले जाते हैं। तो इस्कॉन हैज एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल वैदिक स्टाइल स्कूल्स। तो जैसे पहले हमारे यहाँ हिंदू धर्म में गुरुकुल खोले जाते थे, बिल्कुल उसी पैटर्न पर स्कूल्स खोले जाते हैं जहां पर वैदिक टेक्स्ट, वैदिक स्क्रिप्चर्स जो है वो पढ़ाए जाते हैं। एंड मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड ऑफरिंग बोथ स्पिरिचुअल एंड सेकुलर एजुकेशन टू चिल्ड्रन एंड अडल्ट। तो मॉडर्न एजुकेशन पर भी फोकस किया जाता है, और जैसे भगवत गीता है, स्पिरिचुअल टेक्स्ट है, उन पर भी फोकस किया जाता है, वो भी पढ़ाए जाते हैं। यूनिवर्सिटीज एंड एकेडमिक प्रोग्राम, द मूवमेंट हैज फाउंडेड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स सच एज भक्ति वेदांत कॉलेज इन बेल्जियम। तो आप देख सकते हैं यूरोप की एक प्रोमिनेंट कंट्री बेल्जियम, वहां पर भी भक्ति वेदांत कॉलेज खोला गया, जहां पर जो वेदा है या फिर भगवत गीता है उससे जुड़ी हुई नॉलेज इंपार्ट की जाती है। तो जो रिलीजियस नॉलेज है वो भी इंपार्ट यहां पर की जाती है। आउटरीच एंड सेमिनार्स, इस्कॉन कंडक्ट सेमिनार्स, वर्कशॉप्स एंड रिट्रीट्स ग्लोबली टीचिंग मेडिटेशन, योगा एंड वैदिक फिलॉसफी टू इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स। तो यहां पर मॉडर्न और एंशिएंट दोनों नॉलेज इंपार्ट करने की कोशिश की जाती है, और जो एंशिएंट वे ऑफ लाइफ या फिर एंशिएंट वे ऑफ रिलीजियस टीचिंग्स वो भी प्रोवाइड किया जाता है। तो यहां पर योगा है, मेडिटेशन है, ये सब भी जो फॉलोअर्स हैं उनको प्रीच किया जाता है, उनको सिखाया जाता है। इसके साथ साथ इस्कॉन ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स पर भी काफी फोकस करता है। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं कोविड-19 के दौर की, कोविड-19 में सब कुछ बंद पड़ा था, उस दौर में भी इस्कॉन टेम्पल्स में जो
गरीब लोग हैं उनको मील ऑफर किए गए, तो फ्री मील्स ऑफर किए जाते हैं और आज भी टेम्पल्स में डेली फ्री मील्स ऑफर किए जाते हैं। सो फूड फॉर लाइफ, ISKCON's global food relief program has served billions of meals in disaster zones, impoverished area and to homeless, earning recognition from government and the United Nations। तो यूनाइटेड नेशन तक ने इसको रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया है। फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चलता है पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में, वॉर टोन रीजन्स में, इम्पावरिज्ड एरियाज में जैसे साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीकन रीजन, वहां पर ये प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जहां पर गरीब लोगों को या फिर ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज जो है उनको फूड ऑफर किया जाता है। इनफैक्ट इंडिया में अगर आप देखेंगे तो डेली बेसिस पर कई हजार लोगों को ISKCON टेम्पल्स के बाहर खाना मुफ्त में प्रदान किया जाता है। डिजास्टर रिलीफ, द ऑर्गेनाइजेशन मोबिलाइजेस वॉलंटियर्स एंड रिसोर्सेज फॉर नेचुरल डिजास्टर, प्रोवाइडिंग फूड, शेल्टर एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट। तो यहाँ पर डिजास्टर प्रोन एरियाज में डिजास्टर रिलीफ भी अवेलेबल कराई जाती है और सोशल वेलफेयर के लिए हॉस्पिटल्स, हॉस्पिसेस एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स ऑफरिंग होलिस्टिक केयर। तो वेलफेयर प्रोग्राम्स अगर आप देखेंगे, चाहे आप बात कर लें फ्री फूड की या आप बात कर लें हेल्थ केयर सेंटर्स की, वो भी एस्टैब्लिश किए जाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। बट जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि बहुत सारे आरोप भी लगे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए गए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस इस मूवमेंट के सामने आए हैं, बहुत सारे क्रिटिसिज्म इसको फेस करने पड़े हैं जब से इसको एस्टैब्लिश किया गया। सबसे पहला क्रिटिसिज्म था लीडरशिप इशू। 1977 में संस्थापक प्रभुपाद, उनका निधन हो गया था, उनकी डेथ हो गई। जब उनका निधन हो गया उसके बाद कौन इस मूवमेंट को लीड करेगा, प्लस प्रभुपाद जी की जो टीचिंग्स थी उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और उनका इंटरप्रिटेशन, इन सब बातों को लेकर इस मूवमेंट में फूट पड़ गई थी। तो बहुत सारे फॉलोअर्स ऐसे थे जो उनकी ओरिजिनल टीचिंग्स को ही फॉलो करना चाहते थे, बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने उनकी टीचिंग्स को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, और कौन इस मूवमेंट को ग्लोबली लीड करेगा उसको लेकर यहां पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। इनफैक्ट आज भी अगर आप देखेंगे तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलते रहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली अगर मैं बांग्लादेश की बात करता हूं तो बांग्लादेश में जो ISKCON के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये बोला है कि ये मंक जिनको अरेस्ट किया गया है वो ISKCON के साथ अब है ही नहीं, उनको बहुत पहले ही उनके जो मिसडीड्स हैं उसकी वजह से ISKCON से बाहर कर दिया गया था। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश में जो इश्यू चल रहा है वहां पर भी ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सामने आया है। तो एक तो लीडरशिप इशू को लेकर ही था, इसके साथ साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन कंसर्न, ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी 1970s और 80s में जो ISKCON को झेलनी पड़ी थी अमेरिका में स्पेशली। जैसे हमने देखा कि हरे कृष्णा मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस खोले जाते हैं, गुरुकुल स्टाइल के स्कूल्स ओपन किए जाते हैं। यहां पर जो स्टूडेंट्स रिजाइड करते हैं और एजुकेशन प्राप्त करते हैं, यह आरोप लगाया गया था कि उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया गया है। तो 1970s और 80s में काफी बड़ी कंट्रोवर्सी के तौर पर सामने आई थी, जिसने हरे कृष्णा मूवमेंट के ऊपर एक तरीके का आप देखेंगे तो एक नेगेटिव इंपैक्ट भी क्रिएट किया था। रिपोर्ट्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज इन ISKCON schools during the 1970s and 80s led to investigations, legal actions and establishment of child protection offices within the organization। तो इसके बाद ही चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसेस को इस्टेब्लिश किया गया था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे ऐसे आरोप जो लगते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन किया जा सके और अगर उनमें सच्चाई है तो जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको सजा दी जा सके। इसके साथ साथ कल्चरल अडेप्टेशन, अगर आप देखेंगे यहां पर जो हमारी ट्रेडिशनल वैदिक कल्चर है, वैदिक वैल्यूज है, नॉलेज है, उसको स्प्रेड किया जा रहा है। सो ISKCON has grappled with balancing traditional Vedic practices with modern Western culture, sometimes facing criticism for perceived cultural insensitivity or isolation। वेस्टर्न कंट्रीज में जब हरे कृष्णा मूवमेंट को स्प्रेड किया जाता है ISKCON के थ्रू, तो वहां पर क्रिटिसिज्म इसी बात का होता है कि हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की जो ट्रेडिशंस है, जो वैल्यूज है, जो प्रैक्टिसेस है, जो नॉलेज है, उसको स्प्रेड किया जा रहा है। और एक तरीके से जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर को डिमीन किया जा रहा है, या वेस्टर्न कल्चर की जो वैल्यूज है
उनको रिजेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से कल्चरल क्लैशेस भी देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट जैसा मैंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि एक कल्चरल इंपैक्ट ये क्रिएट कर रहा है, ये हिंदू रिलीजियस वैल्यूज प्रैक्टिसेस उनको स्प्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से ये भी आरोप लगते हैं समय समय पर कि जबरदस्ती यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में जो क्रिश्चियंस है उनका धर्म परिवर्तित करवाया जा रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। तो उसके आरोप भी समय समय पर लगते आए हैं इस मूवमेंट के ऊपर। The movement continues to address these challenges through increased transparency, improved governance and ongoing dialogue with both members and wider society। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी आरोप लगे हैं उनको सिर्फ रिजेक्ट ही किया जाता है। ये मूवमेंट क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में हरे कृष्णा मूवमेंट और कृष्ण जी की भक्ति को स्प्रेड करने के लिए स्टार्ट की गई थी, इसी वजह से समय समय पर बहुत सारे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं और इन आरोपों को रिजेक्ट भी किया जाता है। उसके लिए तर्क भी दिए जाते हैं, बहुत सारे रेशनल आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं और वैदिक नॉलेज जो है उसको खुलकर सामने रखा जाता है। अगर हम बात करते हैं 21वीं शताब्दी 21st सेंचुरी आज की तारीख में इस्कॉन की, तो इस्कॉन मॉडर्न मेथड्स को अपना रहा है। हम बात करते हैं दिस इज द एज ऑफ इंटरनेट, दिस इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, एज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहां पर डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं जिससे इस मूवमेंट को और स्प्रेड किया जा सके। एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी फॉर ग्लोबल कनेक्शन एंड एजुकेशन, ऐसे ही इंटरफेथ डायलॉग वो प्रमोट किए जाते हैं। सेमिनार्स ऑर्गेनाइज की जाते हैं जहां पर अलग अलग रिलीजन के जो रिलीजियस टीचर्स हैं उनको इनवाइट किया जाता है, जिससे एक इन्फॉर्म्ड डिबेट डिस्कशन हो सके और अलग अलग रिलीजन्स में जो बेस्ट वैल्यूज हैं, जो बेस्ट प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में नॉलेज स्प्रेड की जा सके। सो एंगेजिंग विद अदर रिलीजियस ट्रेडिशंस फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स भी प्रमोट किए जा रहे हैं क्योंकि 21st सेंचुरी में इन्वायरमेंट को लेकर सेंसिटिविटी बहुत बढ़ गई। प्रमोटिंग सस्टेनेबल लिविंग एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, यूथ एंगेजमेंट, अडेप्टिंग टू अट्रैक्ट एंड रिटेन यंगर जनरेशन। ये मूवमेंट 1960s और 70s में वेस्टर्न कंट्रीज में स्प्रेड जो कर पाई वो यंगर जनरेशन के बेसिस पर ही कर पाई। तो यंगर जनरेशन हैज ऑलवेज बीन द बेस ऑफ दिस मूवमेंट और इसी वजह से डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम्स के थ्रू यूथ जो है उनको एंगेज किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा यूथ को इस मूवमेंट के साथ जोड़ा जा सके। कम्युनिटी बिल्डिंग, स्ट्रेंथनिंग लोकल कांग्रीगेशंस एंड सपोर्ट नेटवर्क्स। तो हमने देखा ही है कि वेलफेयर प्रोग्राम समय समय पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं हरे कृष्णा मूवमेंट के थ्रू, जिससे कम्युनिटी बिल्ड की जा सके और कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स जो है उनको रिजॉल्व किया जा सके। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस मूवमेंट का जो पर्पस है वो है कृष्ण भक्ति को स्प्रेड करना। जैसा माना जाता है भक्ति योग या भक्ति मार्ग, उसके थ्रू सैल्वेशन आप अचीव कर सकते हैं, उस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। और वेस्टर्न कंट्रीज में जो हिंदू ट्रेडिशन है, हिंदू कल्चर है, हिंदू रिलीजियस वैल्यूज हैं, उनको स्प्रेड करना। इसके साथ साथ इंटरफेथ डायलॉग्स को प्रमोट करना, जिससे अलग अलग रिलीजियस वैल्यूज को हम समझ पाए और रिलीजन्स के बीच में, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कर पाए। हालांकि जैसे हर मूवमेंट के साथ उसके कुछ चैलेंजेस होते हैं, इस मूवमेंट के साथ भी इसके चैलेंजेस हैं, बट समय समय पर उन चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश जरूर की गई है। अगर मैं बांग्लादेश की बात करता हूं तो इंडियन गवर्नमेंट और कैलकाटा में जो इस्कॉन मूवमेंट का हेडक्वार्टर्स है वहां पर भी ये कहा गया है, वहां से भी स्टेटमेंट जारी की गई है कि होपफुली जो इस टाइम बांग्लादेश में सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन धीरे धीरे करके डिफ्यूज होगी और ये मोर देन 60 इस्कॉन के सेंट्स जो इंडिया आना चाह रहे थे, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे, उनको भारत आने दिया जाएगा। चलिए आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि और क्या क्या होता है, बट आई होप इस वीडियो के थ्रू आप ये तो समझ पाए होंगे कि इस्कॉन मूवमेंट क्या है, कब इसकी स्टार्टिंग हुई, किसने नींव रखी, इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है और क्या क्या कंट्रोवर्सीज इसको लेकर समय समय पर खड़ी हुई है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इस्कॉन को समझ पाए ये प्रेजेंट कंट्रोवर्सी क्या चल रही है, इस्कॉन किन वैल्यूज के लिए स्टैंड करता है, किन वैल्यूज को स्प्रेड करना चाहता है, उसके बारे में वो भी जान पाए। चलिए मिलते हैं आपसे एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।